समर्स में बेस्ट फैब्रिक कौन सा होता है जो हम पहन लें लॉन के अलावा? सबसे अच्छा फैब्रिक कौन सा है जो समर में चल जाए? अच्छा, आजकल ना बहुत फैब्रिक्स की वेरिएशंस आ गई हैं। लॉन के अलावा हमारे पास कॉटन नेट है, हमारे पास कॉटन नेट में भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। एक कॉटन नेट प्योर है, कॉटन नेट हमारे पास मिक्स है जिसके साथ आपको स्लिप चाहिए। देन आपके पास टसल सिल्क है, ये बटर सिल्क का जो फैब्रिक है दैट इज़ वेरी एरी, बहुत मज़े का लगता है पहन के ना, बड़ी लग्जूरियस सी फील भी आती है। एंड इट इज़ नॉट वेरी, मतलब जैसे आपको पसीने आ रहे हैं इस तरह आपको अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं, वो नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के फैब्रिक्स आप चला सकते हैं अपने समर्स में। हाँ। अच्छा, आप किस तरह से अपने डिज़ाइंस में इनोवेशन लाती हैं? अच्छा, हमें तो हर वक्त डिज़ाइंस करने होते हैं तो इसलिए हमारा हर वक्त इनोवेशन हो रहा होता है। अच्छा, अक्सर इस तरह होता है कि आपको पता है एक जो डिज़ाइनर का ब्रेन है ना, वो कभी स्टॉप तो करता नहीं है। सो व्हेन एवर आई एम फ्री तो आई कीप ऑन स्केचिंग थिंग्स, आई कीप ऑन मेकिंग द कॉम्बिनेशंस, इस तरह करके। तो जो कॉम्बिनेशन ज़्यादा मुझे क्लिक करते हैं वो फिर हमें होता है कि हमने अगली कलेक्शन में डालना है, इस तरह करके हम बना रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर हम किसी शॉप में जाते हैं, किसी ब्रांड में जाते हैं, तो कुछ आर्टिकल्स जो लगे होते हैं ना, कुछ घंटों बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते, और फिर वैसे आर्टिकल्स नहीं आते, ऐसा क्यों है? देखिए, लिमिटेड एडिशन जो होता है दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट चीज़ दीज डेज। उसमें क्या होता है, जब आप अपना पैसा लगा रहे हैं एक आउटफिट पे तो आप नहीं चाहते ना कि वो हर कोई पहने, राइट? ये हम लड़कियों का एक वो होता है कि हम नहीं चाहते हर कोई पहने। तो लिमिटेड कलेक्शंस का ये होता है कि अगर आपको एक चीज़ मिल रही है एक सर्टेन प्राइस पे, जो कि मतलब इतनी लो प्राइस नहीं होती, तो ज़ाहिर है हमने भी वो देखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसको ना सेल करें, उसको कॉमन ना करें, ताकि हमारा क्लाइंट भी हमसे हैप्पी रहे कि भाई ये चीज़, जैसे हमारे लिमिटेड कलेक्शंस आते हैं 14 लोग ही वो पहनते हैं, 14 साइजेस में वो आएगा, दैट्स इट। उसके बाद दैट्स नॉट गोइंग टू कम। तो लिमिटेड एडिशंस भी होते हैं एंड देन देयर आर थिंग्स जिनके 100, 200, थाउजेंड्स ऑफ रुपीस होंगे, जो कि मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है, पहन सकता है, इस तरह। ओके, आपका फेवरेट फैशन आइकन कौन सा है? आप किसको फॉलो करती हैं? मैं किसको फॉलो करती हूँ, मैं बस हम तो अपने आप को ही बेचारे फॉलो कर लें तो बड़ी बात है। लेकिन वैसे आई रियली लाइक स्टाइल सेंस ऑफ नूरजहां, मैडम नूरजहां का स्टाइल सेंस, इस तरह वो एक इटर्नल हमारा है। और इस तरह करके अगर आप देखें तो उन्होंने सारी ज़िंदगी ईस्टर्न ही पहना है, और साड़ियों में वेरिएशंस, हालांकि एक जोड़ा वो पहनती थी साड़ी, साड़ी, और उसके अंदर वो कितना खूबसूरती से वो करती थी, बिल्कुल इतना प्यारा वो कैरी करती थी, वेरिएशंस वो कितनी लाती थी। मतलब एक साड़ी में एक ही ड्रेस आप रोज पहन रहे हैं एंड यू आर लुकिंग डिफरेंट एंड यू आर लुकिंग एलिगेंट, तो वो करना ज़रा आजकल के ज़माने में मुश्किल काम। साड़ी की आपने बात छेड़ दी है, मुझे साड़ी पहनने का बड़ा शौक है और किसी भी इवेंट में ना मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ। मुझे बताएं, थोड़ी सी टिप्स बता दें कि साड़ी को एक तो कैरी किस तरह किया जाए, किस कलर की पहननी चाहिए ताकि हम और खूबसूरत और यंग लगे। हाँ, अगर आप सॉलिड में जाएं साड़ी में, दैट विल लुक वेरी प्रिटी ऑन यू। आप सॉलिड एक कलर में बना लें साड़ी, उस तरह भी अच्छा लगता है। एक और हमारा आजकल साड़ी का बड़ा ट्रेंड इन है जिसके अंदर सारा मिरर वर्क है, और इस तरह करके आपने अभी देखा होगा, एक हमारी एक्ट्रेस है उन्होंने भी पहना था, तो वो मैश वर्क के अंदर साड़ीज़ आई हुई हैं, मिरर वर्क के अंदर, मैश वर्क के अंदर, इस तरह करके आई हुई हैं, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे लगते हो। अगर आप साड़ी का फैब्रिक सारा एक रखो ना तो आप में वो ब्रेक नहीं आता। जैसा हम लोगों की अगर हाइट बहुत लंबी ना हो एंड वी डोंट वांट टू ब्रेक द आउटफिट इनटू 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स, तो उसमें क्या होता है, आप ब्लैक है तो ब्लैक के साथ आपने ब्लैक टॉप कर लिया तो आप बहुत अच्छे, नाइस, एलिगेंट लगते हो। साड़ी में भी बहुत वेरिएशंस है। देन पैंट साड़ी आ गई, आपकी नॉर्मल साड़ी आ गई, आपकी प्लेट्स वाली जो हमारी बनी हुई साड़ी होती है वो आ गई, देन आपकी स्कर्ट साड़ी आ गई, आपके thousands of variations। अच्छा, तो इस साड़ी में भी होते हैं बहुत से वेरिएशंस। एक होता है जिसका दुपट्टा साथ में अटैच्ड होता है, इस तरह करके। हमें तो ये पता है बस ब्लाउज पहन लिया और बस साड़ी कैरी कर ली। नहीं, पैंट साड़ी बहुत अच्छी ऑप्शन है जिन्होंने थोड़ा फ्यूजन में जाना है। अच्छा, तो उसमें एक जो आपका पैंट का एक टांग होती है दैट इज शोइंग, तो वो बहुत एक एलिगेंट और बड़ी स्टाइलिश चीज लगती है। जिस तरह आप लड़कियां हो आपकी एज में, वो बहुत प्यारे लगेगा। मतलब पहननी चाहिए जी। ओके, आपकी जो कलेक्शन है इनकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? अच्छा, हमने बड़े अफोर्डेबल फैब्रिक्स भी रखे हुए हैं। हमारी स्टार्टिंग प्राइस जो है दैट इज़ अराउंड 8 to 10,000। हमने अभी चिकनकारी भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे इंट्रोड्यूस किया है। चिकनकारी आपको पता होगा, फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड, बैक एम्ब्रॉयडर्ड, स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड, साथ में दुपट्टास, ये कोई भी आपको 9500 की रेंज में नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है तो इसलिए वी आर कीपिंग द प्राइसेस रियली लो। और एक एक पीस हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है एंड देन द प्राइसेस कैन गो अप टू अगर रेडी टू वेयर है
हैं 20,000 देन अप एंड बियॉन्ड वो, और हम कस्टमाइज काम भी करते हैं, तो उसमें ये है कि आप हमें रेंज आके बता सकते हैं अपनी कि आपकी क्या रेंज है, तो जो भी आपकी रेंज होगी हम उसके अंदर हो सकता है कि रेंज आपको बता दें और आप फिर आर्टिकल वैसे बना के हमें दे दें। मतलब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो मिडिल क्लास है, अपर क्लास? ओके ओके, कोई हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी नहीं बनती? ऐसा अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा जी, वैसे तो होते हैं ना ज़्यादा डिज़ाइनर्स जिनकी होती है कि एक कॉम्पिटिटर होता है हर किसी का, आपका क्या है? मैं अपना कंपेटिटर खुद ही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे कुछ मंथ्स पहले मैंने एक फेमस फैशन डिज़ाइनर फ्रॉम फ्रांस, महमूद भट्टी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था और उनकी बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि कम पैसों में भी ना आप खूबसूरत बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों तो फिर आपको फैशन आएगा। और ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी थी, मतलब कम पैसों में भी आप खुद को खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कम पैसों में भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको याद होगा पोल्का डॉट का प्रिंट्स और उसका फैशन किस तरह इन था, पोल्का डॉट्स की आप बनाएं, शर्ट बनाएं, साथ में उसका शलवार बनाएं, इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट, यूनिक। इवन आप, मैं तो कहती हूँ अपनी अम्मी के निकालें सारी शलवारें, अम्मियों की शलवारें निकालें, उनके दुपट्टास निकालें, दुपट्टास के साथ आप सॉलिड कलर में अपना आराम से बनाएं कुर्ता और शलवार, और अगर आपने लॉन्ग शर्ट में जाना है उसमें बनाएं, एंड साथ में वो दुपट्टा आप यूटिलाइज करें, अपनी अम्मी का यूटिलाइज करें। वो वाले काम जो थे ना पहले वाले, गोटे के काम और वो सारे काम जो इवन हाथ के काम होते थे, फैब्रिक्स होते थे, अब उतनी ज़्यादा ओरिजिनल, उतनी ज़्यादा प्योर वैरायटीज़ अब नहीं मिलती। क्योंकि ज़ाहिर हमने कॉस्ट इफेक्टिव भी करना होता है, हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है और इस तरह। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, यूटिलाइज करें अपनी अम्मी की वार्डरोब को, निकालें, उनके संदूक खोलें। वेरी नाइस। एक फंक्शन था, वहाँ पर जो है मेरी अम्मी की शादी का लहंगा वो मैंने पहना था और आप यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना सूट किया था। हम तो फिर भी जो है थोड़े वो हो गए हैं, बल्कि हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरी मदर इतनी स्लिम थी कि मुझे उनकी जो ब्लाउज था वो पूरा नहीं आया था, लेकिन वो इतना फिट मुझे आया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और आपने बड़ा अच्छा कहा कि हम अपनी मदर्स की चीज़ें, आजकल ट्रेंड वैसे यही है, शादियों पर जो ज़्यादा लड़की है ना वो अपनी मदर्स के लहंगे यूज़ कर रही हैं, ऐसा भी ट्रेंड आया हुआ है। ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप हर चीज़ को, वही बात है कि रीयूज़ करें, यूटिलाइज करें, और जो आपने नहीं यूज़ करना उसको, हमारे मुल्क में तो इतना हम लोगों के पास माशाल्लाह एक सिस्टम है कि हम अपने पास हमारे जो काम वाले हैं उनको भी दे सकते हैं, उनको भी अच्छा फील करा सकते हैं। व्हाई नॉट? आपने कोई जोड़ा नहीं पहनना, बना लिए, आप उसको अलमारी में लटका के आप उसको क्यों पुराना कर रहे हैं? आप उसको डोनेट करें। आप किसी और के अगर चेहरे पे स्माइल लाएंगे तो अगला आपको दुआ ही देगा, और ये बहुत प्यारे हमारे मुल्क की बात है कि हम दुआ ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वरना बाहर मुल्कों में तो आपको पता है ना, टेलीविजन भी वो फेंक के चले जाते हैं, एंड यू नो कौन उसको ले रहा है, कोई वैल्यू नहीं चीज़ों की इस तरह। अच्छा मनाल, मुझे ये बताएं कि फैशन टिप्स बता दें फॉर प्लस साइज पीपल के लिए। अच्छा, जो प्लस साइज़ हैं आजकल आपको पता है बहुत से हमारे ब्रांड्स जो हैं उनके लिए, स्पेसिफिकली उनके लिए भी कपड़े बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको ना कहीं पे भी शॉपिंग करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए भाई मैं बहुत प्लस साइज़ हूँ, मुझे नहीं मिलेगा, और इस तरह की चीज़ें ना, बिकॉज दोज आर ऑब्सोलीट नाउ। अब ज़माना है बॉडी पॉजिटिविटी का, तो जिसके अंदर हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उसको केटर करके उसकी बॉडी के हिसाब से उस चीज़ को कस्टमाइज़ करके देते हैं। कस्टमाइजेशन बहुत कम लोग ज़ाहिर करके देते हैं, बिकॉज इट्स हैसल, तो हम लोग करके उसे देते हैं कस्टमाइजेशन और इस तरह की चीज़ें। आप बॉक्स शर्ट्स की तरफ जा सकते हो, आप जो बॉक्स स्लीव्स होते हैं उसकी तरफ जा सकते हो, ट्रेंडी लगें, नाइस अच्छे फैशन करें, ताकि आप इवन अगर आप प्लस साइज भी हो तो भी आप खूबसूरत नजर आए। बस कैरी करना आना आपको चाहिए, कैरी करना सकते चाहिए। यही कल हमारी एक शो पे बात हो रही थी दुपट्टा और शलवार कमीज दुपट्टे के मुतालिक, और बात ये हो रही थी कि अगर आप दुपट्टा ले लो ना, आपकी वो लुक नहीं आती। तो उस पर हमारी बात हो रही थी कि इवन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको देखा जाए तो किस तरह खूबसूरती के साथ, बिकॉज उन्होंने पहनना है दुपट्टा, वो इतनी खूबसूरती से उस चीज़ को कैरी करते हैं कि हम लोग भी ना यूँ देखते रह जाते हैं। अगर सॉलिड्स भी है तो उसमें भी इतना प्यारे तरीके से कैरी करते हैं दुपट्टास को, वेरिएशंस लाते हैं। बेसिकली आजकल गेम है सारी अपने आप को आपने कैरी किस तरह करना है, आपने कैरी कर लिया, यू हैव टू पुल ऑफ योर आउटफिट प्रॉपर्ली। आप अपनी डिज़ाइंस को किस तरह मार्केट में लॉन्च करती हैं? फैशन शोज़ करवाते हैं आप? जी, फैशन शोज़ कराते हैं हम लोग। आजकल आपको पता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, सेलिब्रिटीज़ को हम भेजते हैं, पहले हम सेलिब्रिटीज़ को भेजते हैं, शूट कराते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को भेजते हैं। अच्छा, इस तरह करके जी। देन एग्जिबिशंस रखते हैं मुल्क में, मुल्क से बाहर,
तो इस तरह वेरी नाइस। कौन से इन्फ्लुएंसर्स की आपने बात की है, किन किन को भेजे हैं? बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब इस तरह मुझे याद नहीं आएंगे, बहुत हाँ। ज़्यादा। ये जो हमारे यंग हैं, इवन है। हमारे जो इस्टेब्लिश इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ना, दैट इज़ समथिंग जो हमारी मार्केट में आ चुकी है। देखिए हम लोग हर वक्त हम ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से बात अभी कर रहे हैं और हमने फ़ोन नहीं पकड़ा हुआ, ऐसे जनरली होता नहीं है। हम लंच पे भी जाते हैं, हमारे हाथ में फ़ोन होता है, वी आर स्क्रोलिंग। तो अब दुनिया चेंज हो गई है, सो इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि जो बंदा आपका देख रहा है ना, जिस भी क्लास से वो बिलोंग करता है, नो मैटर वो बुजुर्ग कोई लेडी हैं या यंग हैं या वर्किंग हैं, हाउस वाइफ है, कोई भी है, उन सबको हमने केटर करना है। तो इसलिए उनकी फिंगर टिप्स पे हमें आना पड़ता है। यस, दैट्स ट्रू। अच्छा, जाते जाते मुझे ये बताएं मनाल कि किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि फैशन डिज़ाइनिंग में भी आपको जो है चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ता है। बहुत चैलेंजेस होते हैं। अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन टीम से लेके हमारे कारीगर, हमारे इन सबको खुश रखना, अपनी टीम को चला के खुश रखना से लेके देन डिज़ाइनर को उधर भी खुश रखना है और उधर भी खुश रखना है, देन हमें अपने क्लाइंट को और मेरे ख्याल से खवातीन को सेटिस्फाई करना एक बहुत मुश्किल है ये खवातीन को। हाँ बिल्कुल। तो बीइंग खातून हम लोग यही बोल रहे हैं, बीइंग अ लेडी, बट बात ये है कि सच्ची बात है, उनको सेटिस्फाई करना। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है खुशी कब होती है, जब मेरा क्लाइंट जोड़ा पहन के देन मुझे अच्छे देते हैं, वो कह देते हैं ना, आई लव इट, तो इट मेक्स माई डे। तो दैट इज द थिंग, नॉट द मनी और एनीथिंग, वो तो चलो कम्स इन बिटवीन।